जय जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य आज अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से पुनः आपका राशिफल, आपका पंचांग और अंकशास्त्र का फल लेकर के आया हूं। साथियों सुनिएगा, आज 14 मई 2025 की तारीख है, बुधवार का दिन है, भगवान श्री गणेश जी का दिन है और तिथि आज द्वितीया है। रात्रि में 12:38 तक द्वितीया रहेगी और द्वितीया भद्रा तिथि मानी जाती है और आज बुधवार भी है। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब द्वितीया हो यानी भद्रा तिथि हो और बुधवार हो तो एक प्रकार का सिद्ध योग बन जाता है। तो आज सिद्ध योग है साथियों, पूरा दिन और रात में 12:38 तक। आज नक्षत्र अनुराधा है, सुबह सुबह 10:34 तक, इसके बाद ज्येष्ठा लग जाएगा। तो ये अनुराधा नक्षत्र जो है जब 10:34 तक है तब तक यदि कोई बच्चा पैदा होगा तो मूल में नहीं पड़ेगा। साथियों चंद्रमा मंगल के घर में नीचस्थ होकर के बैठा हुआ है, तो आज चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। दिशाशूल उत्तर दिशा की है, यदि बहुत आवश्यक न हो तो उत्तर दिशा की यात्रा न करें। राहु काल दोपहर 12:17 से लेकर के और दोपहर 1:59 दोपहर बाद 1:59 तक है, इसलिए इस राहु काल में जहाँ तक हो सके अपने शुभ कार्य न बचाएं। आज कोई अभिजित मुहूर्त नहीं है साथियों। आज भगवान देवर्षि नारद की जयंती है और जिनको भागवत में व्यास जी ने लिखा है कि जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलं चाकलये रघुपल। तो इस तरीके से तमाम श्लोक हैं जो वर्णित हैं और व्यास जी ने वर्णन किया है। साथियों तो आज से वीणा वादन की शुरुआत की जा सकती है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। आज गाय अन्न तिल आदि का दान किया जा सकता है। गोदावरी और गंगा में स्नान किया जा सकता है। सौर मत से आज जो है ग्रीष्म ऋतु का आरंभ माना जाता है। आज सर्वामृत सिद्ध योग भी है और जो है सर्वामृत सिद्ध योग रात्रि जो है सुबह 10:34 तक ही रहेगा लेकिन सिद्ध योग जो है वो रात्रि में जो है 12:38 तक रहेगा साथियों। तो आज मुहूर्त में कोई कमी नहीं है। प्रातः 10:34 तक जो है आज जातकर्म हो सकता है, नामकरण हो सकता है, अन्नप्राशन हो सकता है, कर्णवेध हो सकता है, बेटियों की नासिका छिदवा सकते हैं, अन्न उपनयन यानी जनेऊ हो सकता है मिथुन लग्न में आज, और आज गोद भराई हो सकता है और जो है बरछकाई हो सकता है, तिलक भी हो सकता है। तिलक का भी मुहूर्त आज बहुत अच्छा है साथियों। इसके अलावा दिरागमन यानी गौना हो सकता है और दिन में 10:34 के बाद जो है विपणन व्यापार यानी का मुहूर्त हो सकता है। कला आरंभ कर सकते हैं, नृत्य गीत वाद्य संगीत की कला की शुरुआत कर सकते हैं। कोई नौकरी करना चाहते हैं तो सेवा आरंभ कर सकते हैं। शैया आसन उपभोग की चीज़ें खरीद सकते हैं, बेड हुआ, कुर्सी हुआ, मेज हुआ, ये सब गद्दा रजाई हुआ, ये खरीदा जा सकता है आज। और मिथुन लग्न में आज घर के निर्माण की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज घर के निर्माण का भी बहुत अच्छा मुहूर्त है साथियों। सभी देवताओं की प्रतिष्ठा हो सकती है, जलाशय बाग आदि का निर्माण हो सकता है आज। और इसके अलावा दिशाशूल यानी उत्तर दिशा को छोड़कर आज सभी दिशाओं की यात्रा की जा सकती है। और जब ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा तो जो है लग्न कर्क में और कन्या में मुंडन का मुहूर्त भी हो सकता है साथियों। तो इस तरीके से आज मुहूर्त की कोई कमी नहीं है। आइए आज आपका राशिफल बता देते हैं। वृश्चिक का चंद्रमा है तो मेष राशि वालों के लिए रोग चोट चिंता रुकावट स्त्री कष्ट का समय रहेगा। वृक्ष राशि वालों के लिए स्त्री कष्ट, व्यापार में चिंता, विवाद और अनिच्छिक यात्राओं का योग है आज साथियों। मिथुन राशि वालों के लिए रोग ऋण शत्रु चौपाया भय विवाद आदि का योग रहेगा। तो कर्क राशि वालों के लिए यत्न से सफलता, राजभय और सम्मान, संतान से चिंता बनेगी। सिंह राशि वालों के लिए पारिवारिक क्लेश, मित्र से कष्ट, वाहन भय आदि का योग है, तो सिंह वाले भी सावधान रहें। कन्या राशि वालों के लिए यात्रा में रुकावट, अपजस, बंधु अनुचर से कष्ट का योग है आज। तुला राशि वाले वाणी में संयम रखें, नहीं तो विवाद हो सकता है किसी से, और संकोच न करें नहीं तो काम खराब हो सकता है। चिंता और धनहानि का भी योग है आज। वृश्चिक राशि वाले जो है मान अपमान की चिंता का योग है, विवाद भय रोग आदि का योग है, तो वृश्चिक वाले भी सावधान रहें। धनु राशि वालों के लिए विपाद, अपव्यय, स्त्री कष्ट, चिंता और कष्टकर यात्राओं का योग रहेगा आज। इसके अलावा मकर राशि वालों के लिए श्रम से लाभ का योग रहेगा साथियों। और कुंभ राशि वालों के लिए कार्य मुद्रा में रुकावट और पैतृक विवाद का योग है। मीन राशि वालों के लिए धर्म हानि, जल भय रात जो है ये योग दिख रहा है आज। दोस्तों आज तारीख 14 है अंकशास्त्र के हिसाब से, और 14 को यदि जोड़ा जाए तो मूलांक 5 बनता है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख में हुआ है, आज उनकी जन्म तारीख है। आज मूलांक 5 का फलादेश उन पर घटेगा
दोस्तों मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है और जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 तारीख में हुआ है उन्हें जो है बुध को प्रसन्न रखना चाहिए, पितरों की पूजा करनी चाहिए और भगवान गणेश की पूजा विशेष करके करनी चाहिए। चूँकि इस समय बुध नीच का चल रहा है, इसलिए यदि आपका जो है किसी भी अंग्रेजी माह में आपका जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, यानी आपका मूलांक 1 है, तो ठेका पट्टा का काम करते हैं तो वो फंस सकता है। पैसा ज़्यादा न लगाइए। व्यापारिक कार्य इन्वेस्ट करेंगे तो भी पैसा फंस सकता है। होटल व्यापार या बैंकिंग के कार्य में भी पैसा फंस सकता है। वाहन के कार्य में भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा यदि राजनीतिक हैं तो कोई बना बनाया काम आपका फंस सकता है। थोड़ी सी सावधानी रखिए, नहीं तो हर जगह काम रुकेगा आपका, चूँकि बुध अस्त है इस समय। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14 या 23 तारीख में हुआ है, ऐसे लोग बैंकिंग, व्यापार, संतान पक्ष, घरेलू मामले और इन सब चीज़ों में वाहन से यात्रा करते समय बहुत सावधानी रखें, क्योंकि बुध अस्त है। आपके भी सभी काम रुकेंगे और वाद विवाद तथा वाहन से भय का योग बनेगा तथा न्यूरो की समस्याएं आ सकती हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 और जो है 24 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों को मानसिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, घर में पत्नी या संतान को दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा वाहन भय की भी स्थिति है, बैंकिंग की समस्या की भी स्थिति है, न्यायालय में भी दिक्कत का योग है। तो मूलांक 6 वाले भी आज सावधान रहें। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों की बनी बनाई यात्रा स्थगित हो सकती है, व्यापारिक कार्य स्थगित हो सकता है, कोई पैसा लेन देन की बात होगी तो उसमें भी दिक्कत आ जाएगी साथियों। लिखा पढ़ी का डर है, इसलिए मर मुकदमे से बिल्कुल बचें और स्वास्थ्य पर विशेष करके मूलांक 7 वाले ध्यान रखें। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोग भूमि, भवन, वाहन, मकान, ठेका पट्टा, व्यापार और राजनीतिक यदि हैं तो थोड़ी सावधानी रखें, क्योंकि अड़चनें आपको भी दिक्कत देंगी और आर्थिक समस्या, दौड़ धूप से ज़्यादा जो है श्रम होगा आपका और विवाद का भी योग बन सकता है। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को चोट चपेट लग सकती है, विवाद हो सकता है, उनके ऊपर मुकदमा हो सकता है, लेन देन का मैटर फंस सकता है तथा दिक्कतें आ सकती हैं। तो मूलांक 9 वाले भी पूरी तरीके से सावधानी रखें साथियों। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, जिनका मूलांक 2 है, ऐसे लोग लेन देन, वाद विवाद, व्यापारिक और यात्राओं के मामले में तथा वाहन के मामले में विशेष सावधानी रखें, क्योंकि मूलांक 2 वालों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। तथा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को भी बना बनाया काम बिगड़ सकता है। यदि संतान की शादी कहीं होगी या शादी या कोई ज़मीन लेन देन का मैटर होगा या पैसा लेन देन, तो रुक सकता है, अवरोध आ सकता है। इसलिए मन को खिन्न न करें, ऊर्जावान रहकर भगवान गणेश की पूजा करें, सब ठीक होगा। तथा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 4, 13, 22 या 31 तारीख है, ऐसे लोगों को जो है कुछ दूरगामी समस्याएं परेशान करेंगी और कुछ राजकीय कष्ट का योग है तथा शरीर में न्यूरो या मानसिक समस्याओं का योग बनेगा साथियों। पैसे का नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला करके आज बुध भी नीचस्थ है और चंद्रमा भी नीचस्थ है। तो बुध जो है नीचस्थ नहीं है, क्षमा करिएगा, बुध अस्त हो गया है और चंद्रमा नीच का है। तो ये दोनों खराब हैं और दोनों मन के कारक हैं। तो थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाद विवाद ना करें, आर्थिक लेन देन से बचें और किसी भी अफवाह से बचें साथियों, तो सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये रहा आज का आपका राशिफल साथियों और सुबह शुभ मुहूर्त अंकशास्त्र का फलादेश। अगले वीडियो में हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक जय जय श्री हनुमान।